रॉकर्स, एक बार सोचिए कि कोई आदमी कुत्ता पाल रहा है। वो आदमी आदमी नहीं बल्कि एक साइको है, और कोई दूसरा आदमी उस साइको के कुत्ते को मार देता है, वो भी गलती से। बस तो वो साइको फिर उस आदमी को अपने कुत्ते की जगह घर पर बांध देता है, उसे वैसा ही ट्रीट करता है अपने और कुत्तों के साथ। ऐसा ही कुछ इस मूवी में होने वाला है, लेकिन यहाँ पर कुत्ता नहीं सूअर है। सोचिए क्या होगा। वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं मूवी सैमुअल्स ट्रेवल्स। तो मूवी की शुरुआत में हम लतीवा देश के घने जंगल के बीच एक सुअर के बच्चे को भागते हुए देखते हैं, और वो भी पीछे के शॉट से। अब इसको देखकर हमें अंदाजा हो जाता है कि जितनी वियर्ड इसकी शुरुआत है, मूवी इससे भी ज्यादा वियर्ड होने वाली है। और हाँ, ये कोई नॉर्मल सुअर नहीं है, बल्कि एक क्रांतिकारी सुअर का बच्चा है। हाँ दोस्तों, ठीक सुना आपने, क्रांतिकारी सुअर का बच्चा। एंड इसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि किसी के घर में उनका पालतू जानवर बन के रहे। सुरक्षा के नाम पर वो जो इसे अपने फार्म में बांध कर रखते हैं ना, वक्त वक्त का खाना देते हैं ना, ऐसी जिंदगी से बेहतर यही होगा कि ये इस जंगल में आजाद घूमे, फिर चाहे यहाँ किसी जंगली जानवर का शिकार क्यों ना बन जाए। वहाँ के लाड प्यार से ज्यादा खुशी तो इसको जंगल में आजाद घूमने से मिलेगी। यही दोस्तों इस सुअर के बच्चे की फिलोसफी है, जो अपनी जगह बिल्कुल सही भी है, इसीलिए हम इसको क्रांतिकारी सुअर का बच्चा कह रहे हैं। तो दूसरी ओर एक औरत को दिखाते हैं जो इस मूवी की हीरोइन है, नाम है क्रिस्टी। एंड वो इसी सुअर के बच्चे को ढूंढ रही है। उसे डर है कि कहीं इस घने जंगल में उसके प्यारे से सुअर को कोई जंगली जानवर न खा जाए। यह है दोस्तों क्रिस्टी का नजरिया। इस तरह सुअर और क्रिस्टी की इन दो अलग अलग नजरियों के बीच ये सीन होता है कट। इसी जंगल के बीच से एक आदमी कार में जा रहा होता है। यह है इस मूवी का बेचारा हीरो, जिसका नाम है सैमुअल। सैमुअल का इस दुनिया में कोई नहीं है। उसके पापा कई दिन पहले लापता हो गए थे, और वो अपने पापा को कई जगह ढूंढकर अब इस जंगल के पास आया हुआ है। रास्ते में एक आदमी को अपने पिता की फोटो दिखाकर पूछता है, क्या आपने इनको कहीं देखा है इस इलाके में। मुझे पता चला है कि वो आखिरी बार यहीं आसपास नजर आए थे। पर वो आदमी तो लतीवियन लैंग्वेज में सैमुअल को डांट कर चला जाता है। असल में सैमुअल यहाँ पर ना फॉरेनर है। वो थोड़ा आगे निकलता है तो अचानक लगता है जैसे कि सीट पर रखी हुई उसके पापा की फोटो उड़ रही है। सैमुअल घबराकर उसको पकड़ने जाता है कि अचानक गाड़ी के सामने वही सुअर आ जाता है जो जंगल में भाग रहा था। वो अचानक ब्रेक भी मारता है। अब उसकी हालत खराब है कि कहीं ये मर तो नहीं गया, लेकिन उसकी सांसें चल रही होती है। तो सैमुअल क्या करता है, उसे अपनी गाड़ी में लेकर हॉस्पिटल की तलाश में निकलता है। और अब प्रॉब्लम यह है कि दूर दूर तक कोई हॉस्पिटल तो क्या कोई दुकान भी नहीं होती। आखिर में बहुत कोशिश के बाद एक मेडिकल जैसी दुकान मिल जाती है, लेकिन वहाँ सैमुअल को कोई दवा ही नहीं मिलती। और अब अंधेरा भी हो जाता है, और ऊपर से सुअर की सांसें भी रुक जाती है। सैमुअल खुद को कोसने लगता है कि ये तो मर गया यार, तूने इसको मार डाला सैमुअल। आखिर जंगल में एक जगह वो गड्ढा खोदकर सुअर को दफनाने वाला होता है कि अचानक अंधेरे से एक लड़की का रूप आता है, और वो तो बिल्कुल भूतनी जैसी दिखती है दोस्तों। सैमुअल की भी हालत खराब हो जाती है। ओह, ये तो कोई और नहीं बल्कि क्रिस्टी है। वो रोने लग जाती है कि तुमने मेरे प्यारे से सुअर को मार डाला। अब सैमुअल तो डर ही जाता है कि अब ये चिल्लाकर अपने लोगों को बुलाएगी और मेरी धुलाई करवाएगी। लेकिन तभी दोस्तों सुअर के हाथ पैर जरा हिलने लग जाते हैं, मतलब पैर हिलने लगते हैं उसके। तब जाकर सैमुअल की जान में जान आती है कि चलो थोड़ा बहुत कुछ राहत मिली। वो उसे उठाकर क्रिस्टी के हाथ में देता है और कहता है, अरे इतनी रात को तुम अकेले कैसे घर जाओगी, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। कहकर वो क्रिस्टी और सुअर को गाड़ी में लेकर उसे घर ड्रॉप करने जाता है। क्रिस्टी ने तो सुअर को अपनी गोद में बड़े प्यार से रखा होता है, लेकिन सुअर का माइंड वॉइस हमें सुनाया जाता है दोस्तों। वो बड़बड़ा रहा होता है कि मैंने कितनी मुश्किल से खुद को आजाद किया और आराम से जंगल में बसने वाला था, लेकिन इस आदमी ने मुझे फिर से इस औरत के हाथ में पकड़वा दिया है, और अभी प्यार के नाम पर मुझे अपना गुलाम बना के रखेगी। हाय मेरी किस्मत। खैर, क्रिस्टी का घर आ जाता है जो जंगल के बीच में है। वो सैमुअल को अंदर ले जाकर उसकी खूब मेहमान नवाजी करती है। फिर पूछती है, तुम कौन हो और यहाँ पर आए क्यों हो। सैमुअल बताता है, मैं शहर से आया हूँ, अपने पिता को ढूंढ रहा हूँ यहाँ पर। वो कहती है, हम तो इस जंगल से कभी बाहर निकले ही नहीं। शहर से लोग यहाँ आते हैं और हमारे सुअर खरीद कर लेकर जाते हैं। सुअर ही हमारे लिए सब कुछ होता है, और वो नहीं होते तो हमारा गुजारा नहीं चलता। अब सैमुअल अपने पिता का नाम बताकर पूछता है, क्या तुमने उन्हें यहाँ पर देखा है। वो नाम में जवाब देती है। फिर बहुत देर वो सैमुअल को टुकुर टुकुर देखने लगती है और कहती है, रात बहुत हो गई है, तुम यहीं पर सो जाओ, कल सुबह आराम से निकल जाना। सैमुअल को भी ये सब कुछ ठीक लगता है। वो सैमुअल को अपनी माँ के कमरे में सोने को कह देती है। असल में उसकी माँ अब इस दुनिया में है नहीं, और दोस्तों अब सैमुअल को उसकी मेहमान नवाजी बहुत अच्छी लगने लगती है, और वो रात को वहीं आराम से सो जाता है। बेचारा नहीं जानता कल उसकी जिंदगी कैसे उलटने वाली है। पर क्रिस्टी रात भर आसमान को देखकर अपनी माँ को थैंक कर रही होती है कि माँ, तुमने मेरे लिए एक जीवन साथी भेज दिया है। सुबह होती है दोस्तों, सैमुअल आंखें खोलता है और अचानक चौंक कर उठ जाता है। दरवाजे पे ना दो आदमी उसे घूर रहे होते हैं, और उनके पीछे क्रिस्टी होती है। एक आदमी क्रिस्टी का पिता है जिसका नाम जैकब, और दूसरे का नाम है चुंकिट, जो कि इस फार्म में पला बड़ा हुआ है। वो सैमुअल के पास आकर उसे सर से पैर तक देखता है, और अचानक अपना सर उसके सर पे पटक कर उसे बेहोश कर देता है।
अब दिखाते हैं तो सैमुअल फार्म में सुअरों के बीच पड़ा हुआ है और एकदम बिल्कुल नंगी हालत में उसकी गर्दन को चेन से बांधा हुआ है। ऊपर से जंकिट तो उसको बेवजह मारने लगता है। असल में जंकिट की दुनिया सिर्फ ये फार्म है और वो बचपन से क्रिस्टी को पसंद करता था। उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि वो क्रिस्टी से शादी करके इस फार्म में सेटल हो जाए। लेकिन अब ये लोग सैमुअल को यहाँ पर लेकर आ गए हैं तो उसे डर है कि कहीं क्रिस्टी के दिल में इस नए आदमी के लिए प्यार न जग जाए, इसलिए वो गुस्से में सैमुअल को मार रहा है। पर क्रिस्टी उसको डांट कर भगा देती है कि सुनो, ये हमारी प्रॉपर्टी है, समझे, इसे मारने का हक तुम्हारा नहीं बनता। तभी जैकोब आकर अपने हिस्से का सैमुअल को मारना शुरू कर देता है। सैमुअल बेचारा बुरी तरह घायल हालत में बैठा होता है, शरीर पर कपड़ा भी नहीं है, गर्दन पर चेन, बेचारा करे तो करे क्या करे। तब क्रिस्टी और उसके पिता 2 बकेट लेकर आते हैं और कहते हैं कि एक बकेट में तुम्हारा और दूसरे में सुअर का खाना है। मतलब सैमुअल और सुअर को एक ही खाना दिया जा रहा है। दोस्तों, सैमुअल गुस्से में बकेट को गिरा देता है और कहता है मैं तुम्हारे फार्म का सुअर नहीं हूँ, समझे। जैकब वो उसको मारने जाता है लेकिन क्रिस्टी उसको रोक कर कहती है जाने दो पापा, ये भूखा रहेगा तो खुद ही सबक सीखेगा, आप चलो यहाँ से। लेकिन जाते जाते वो कहती है देखो मेरे पिता बहुत गुस्से वाले हैं, अगर तुमने उनकी बात मान ली तो जिंदा रहोगे तुम, वरना बहुत कड़ी सजा है यहाँ पर। रात हो जाती है और सैमुअल को बहुत भूख भी लगती है, वो बेहोश हो जाता है। जब होश आता है तो उसके सामने इंसानों का खाना रखा होता है। सैमुअल उसे लेने की कोशिश करता है लेकिन गर्दन पर चेन जो है कैसे लेगा, वो उस प्लेट तक पहुंच ही नहीं पाता। लेकिन तब वो सुअर जिसे सैमुअल ने बचाया था वो उस प्लेट से खाना खाने लगता है। सैमुअल तो बेबस होकर बस देखता ही रह जाता है। आखिर सुबह होती है और 2 बुजुर्ग आदमी आते हैं जो दिखने में पैसे वाले लगते हैं और बहुत ठाठ दिखाते हुए सुअरों को देखने लगते हैं। अब सैमुअल को लगता है कि शायद वो उसे बचाने आए हैं। वो विनती करता है कि प्लीज मुझे यहाँ से बचाकर लेकर जाइए। तभी जैकोब आकर कहता है कि सुअर जितने चाहे खरीद लो लेकिन ये आदमी बिकाऊ नहीं है, इसे भगवान ने हमारे लिए भेजा है और हम इसे किसी को नहीं देंगे। तभी जंकिट भी आ जाता है। असल में इन दोनों बुजुर्गों में से एक जंकिट का पिता है, लेकिन जंकिट किसी काम का नहीं था तो उसके पिता ने उसे जैकोब को बेच दिया। वो दोनों दोस्तों बहुत सारे सुअर खरीद कर लेकर जाते हैं। उस रात जंकिट चुपके से सैमुअल को देखने आता है और एक कटिंग प्लायर उसको देता है। असल में वो सैमुअल को छुड़ाने आया है क्योंकि उसे लगता है कि क्रिस्टी का दिल इस पर आ जाएगा तो मेरा क्या होगा। सैमुअल उसे छीनकर खुद चेन को कट कर देता है और बाहर भागता है। बेचारा नंगा है लेकिन पहले जान दोस्तों फिर वेशभूषा, है ना। खैर अब जंकिट पीछे से चिल्लाता है कि जल्दी भाग वरना वो पकड़ लेंगे। एंड उसकी आवाज सुनकर क्रिस्टी जाग जाती है और फिर क्या सैमुअल के पीछे पड़ जाती है। सैमुअल बहुत दूर भाग तो जाता है लेकिन एक जगह रुक जाता है क्योंकि घना जंगल है और अंधेरा भी है। वहाँ से बिल्कुल भेड़ियों की आवाज आ रही होती है। अब ये आगे गया तो भेड़ियों का शिकार बनेगा, लेकिन अगर पीछे आया तो वो लोग इसको सुअर की तरह बांध कर रखेंगे। उसकी समझ में नहीं आता कि वो करे क्या। तभी क्रिस्टी भी आ जाती है, लेकिन इसी बीच जंकिट क्रिस्टी को नीचे धकेल कर कहता है तुम खूबसूरत हो ना, इसीलिए इतना उछल रही हो, तुम्हारी नाक ही काट दूंगा तो तुम्हें इतना घमंड नहीं होगा। ये कहकर वो उस कटर से उसकी नाक काटने जाता है, बट सैमुअल उसको पकड़ लेता है और क्रिस्टी को बचाता है। इसी बीच जैकोब भी वहाँ पर आ जाता है और वो खुश होता है कि सैमुअल ने उसकी बेटी को बचा लिया। फिर तो वो गुस्से में जंकिट को मार कर भगा देता है। क्रिस्टी कहती है अब मेरे पापा तुम पर विश्वास करने लगे हैं। सैमुअल चिढ़कर कहता है मैं तुम्हें नहीं सिर्फ तुम्हारी नाक को बचाया हूँ, समझे। पर दोस्तों अब क्योंकि सैमुअल ने उनके लिए इतना कुछ किया है तो वो उसे थोड़ी छूट देने का फैसला करते हैं। छूट यानी कि पहले जो उसको नंगा रखते थे अब उसको पैंट पहनने को देते हैं और इंसानों का खाना भी देते हैं। लेकिन चेन तो गर्दन पर अब भी होती है और उसे सुअरों की देखभाल करने का काम दिया जाता है। सैमुअल अब भी गुलाम ही सही लेकिन उस जगह में रहने की आदत डाल देता है और उसी फार्म में उनका दिया हुआ काम करने में लगा रहता है। अब उसकी मेहनत और लगन देखकर वो थोड़ी और छूट देते हैं उसको, यानी गर्दन पर अब जरा लंबा चेन डाला जाता है। और बेचारा सैमुअल जो इतने दिन से फार्म से बाहर नहीं गया था वो अब जरा बाहर भी घूम पाता है। कई दिन बाद खुली हवा में सांस लेकर उसको बहुत फ्रेश महसूस होता है। तब जैकोब एक बड़े सुअर को मारने के लिए हथौड़ा लेकर आता है। वो सैमुअल से कहता है कि हथौड़ा सुअर के सर पे मारकर इसको खत्म कर दो। सैमुअल घबरा जाता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा, लेकिन इस पर वो खुद ही सुअर को मार डालता है दोस्तों। फिर वो उसका मांस वगैरह लेकर चला जाता है और सैमुअल से कहता है कि इसके इंटेस्टाइन्स निकाल कर रख दो, बिल्कुल साफ करके। सैमुअल भी साफ कर रहा होता है तो अचानक एक आवाज आती है जैसे कि कोई बच्चा तुतला कर बोल रहा हो कि वो मेरी माँ है। सैमुअल चौंक जाता है कि इस खतरनाक परिवार में कोई बच्चा भी है। वो मुड़कर देखता है तो वही सुअर का बच्चा खड़ा होता है और वो कह रहा होता है जिसे उस आदमी ने मार डाला वो मेरी माँ थी। असल में दोस्तों सुअर ये मन में सोच रहा था, लेकिन सैमुअल को उसका माइंड वॉइस सुनाई दे रहा था। सैमुअल डरकर फार्म के अंदर ही भाग जाता है कि पता नहीं क्या विचित्र चीज है। फिर क्रिस्टी उसको नहलाने लग जाती है और कहती है आज शाम को एक दावत है और वो 2 बुजुर्ग आने वाले हैं, उनके सामने हमको दिखाना है कि हम तुम्हारा कितना अच्छा ख्याल रखते हैं, तुम्हें कितना साफ सुथरा रखते हैं, इसलिए नहला रही हूँ तुमको। बातों ही बातों में वो ये भी कह देती है कि अगर तुम साफ सुथरे रहोगे ना तभी तो बाकी सुअर भी तुमको देखकर साफ रहने की कोशिश करेंगे ना। सैमुअल सोचता है कि अबे
कम से कम पहले मुझे ये इंसान तो समझते थे, लेकिन अब तो ये मुझे सुअर ही समझने लगे हैं। यानी कि ये लोग सैमुअल को भी दूसरे सुअरों की तरह ही सुअर समझ कर पाल रहे हैं। खैर शाम होती है और जैकब सैमुअल को दावत पे लेकर जाता है। कहता है खूब खाओ, तुम इसके हकदार हो बेटा। सैमुअल भी खुश होकर पेट भरकर शराब पी लेता है। क्रिस्टी उसको जबरदस्ती डांस करने के लिए लेकर जाती है। दूसरी ओर वो दो बुजुर्ग एक बाउल में खाना लेकर जंकिट को देने जाते हैं, लेकिन जंकिट शिकायत करता है कि वो लोग तो मुझे देखते भी नहीं, हमेशा उस नए आदमी सैमुअल के पीछे पड़े रहते हैं। पर आप कैसे भी करके मेरी शादी क्रिस्टी से करवा दो प्लीज, कहकर वो बच्चे की तरह रोने लग जाता है दोस्तों। लेकिन वो तो कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर सुअरों की रखवाली करने वाले कुत्ते की जगह पे रखा गया है, समझे? तो कुत्ते की तरह करके दिखाओ। वो भी कुत्ते की तरह जमीन पर लुढ़क कर हाथ पैर चला कर दिखाता है। और यहाँ पर पता चलता है कि जैसे सैमुअल को यहाँ सुअर बनाकर रखा हुआ है, उसी तरह इस बेचारे को कुत्ता बनाकर पाला जा रहा है। अब सैमुअल क्रिस्टी के साथ खेलने भी लग जाता है तो अचानक जैकब उसके सर पे जोर से मारता है और डांटता है कि मेरी बेटी के साथ खेलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सैमुअल मन ही मन चिल्ला रहा होता है कि ये कैसे पागल लोगों के बीच में फंस गया हूँ। फिर वो फार्म की ओर चलने लग जाता है तो एक कुत्ता उसको देखकर भौंकता है। सैमुअल भी जवाब में कुत्ते की तरह भौंकना शुरू कर देता है एंड उसकी आवाज को सुनकर कुत्ता डर कर भाग जाता है। लेकिन तब उस डॉग हाउस के अंदर से ना जंकिट निकलता है और सैमुअल को दूसरी ओर इशारा करता है। सैमुअल उस दिशा में देखता है तो चौंक जाता है क्योंकि वहाँ खड़ी होती है उसकी कार। ओहो, कितने दिन हो गए अपनी कार को देखे हुए, ये सोचकर वो बड़े चाव से कार में बैठ जाता है और डैशबोर्ड से एक चॉकलेट निकालकर खाने लगता है। वाह, इसे कहते हैं टेस्ट। सैमुअल तुरंत वहाँ से बच निकलने का फैसला करके हेडलाइट्स को ऑन करता है तो आगे खड़ी क्रिस्टी पप्पा जी करके गला फाड़ कर चिल्लाती है। फिर क्या था, उसका पिता जैकब आकर सैमुअल को पकड़ लेता है और पीठ पर छड़ी से मारकर उसकी चमड़ी उधेड़ देता है, वो भी दोस्तों उस इलाके के लोगों के सामने। सैमुअल तो अब अपना दर्द के मारे एकदम से कुट कर पड़ा होता है। तब वो देखता है कि फार्म के बहुत सारे सुअरों को एक गाड़ी में चढ़ा रहे होते हैं, लगता है उन्हें शहर ले जाकर बेचने वाले हैं। सैमुअल कहता है यार तुम लोग कितने लकी हो, इस नरक से आजादी जो मिल रही है तुम्हें। तब वो सुअर का बच्चा सैमुअल को बचाने के लिए एक कटिंग प्लायर लेकर आता है। वो कहता है तुम्हें भी आजादी चाहिए ना, ये लो चेन काट कर गाड़ी में बैठकर बच निकलो। वो उसे थैंक यू कहकर सुअरों के झुंड में वो भी गाड़ी में चढ़ जाता है और गाड़ी को ले जा रहा है जंकिट। एक जगह पर गाड़ी हिट होती है तो सारे सुअर एक तरफ हो जाते हैं और वजन की वजह से गाड़ी एक तरफ उलट जाती है। मौका पाकर सैमुअल गाड़ी से निकलकर जंगल की ओर भागता है। कुछ सुअर भी उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। मतलब जंकिट तो चाहता ही था कि सैमुअल यहाँ से निकल जाए, तो वो सैमुअल को रोकने की कोशिश तक नहीं करता। और यहाँ क्रिस्टी जब सैमुअल को खाना देने फार्म में आती है तो उसे न पाकर वो फूट फूट कर रोने लगती है और अपने पिता से कहती है कि वो चला गया मुझे छोड़कर। यहाँ पर क्रिस्टी के नजरिए से इस सिचुएशन को बताया जाता है। असल में क्रिस्टी अपनी माँ की मौत के बाद इतने साल इस फार्म में बहुत अकेला महसूस कर रही थी। अचानक एक दिन सैमुअल उसकी जिंदगी में आया, वो उसे अपना साथ ही मानने लगी थी। हालांकि ये लोग उसे अक्सर सुअर समझकर बांध कर रखते थे और उसे तरह तरह के टॉर्चर भी करते थे, लेकिन क्रिस्टी सैमुअल को अपनी लाइफ का हिस्सा मान चुकी थी। अब अचानक सैमुअल चला गया है तो वो सह नहीं पाती और उसे सैमुअल के लिए फिक्र भी होती है कि वो अकेला जंगल में गया है, कहीं कोई जंगली जानवर उसको खा न ले। पहले सीन में दोस्तों क्रिस्टी को सुअर को बचाने के लिए जिस तरह की फिक्र हो रही थी कि जंगल में उसको कोई जानवर न खा जाए, उसी तरह अब वो सैमुअल के लिए फिक्र करने लगी है। असल में क्रिस्टी की हमदर्दी उस सुअर के बच्चे से बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए वो फार्म छोड़कर जंगल में भाग गया। उसे अपनी आजादी प्यारी थी। बिल्कुल वैसी मानसिक स्थिति में सैमुअल भी यहाँ से बचकर जंगल में गया। दूसरी ओर सैमुअल जंगल में भागते हुए एक ट्रैप के अंदर गिर जाता है जो किसी जानवर के लिए बनाया गया था। सैमुअल तो चीखता चिल्लाता है क्योंकि उस नरक से बचकर वो दोबारा यहाँ पर आकर फंस गया है। रात हो जाती है और उसे लगता है कि अब तो कोई भेड़िया आकर उसको खाकर बस अपना पेट बचा लेगा, लेकिन एक भी जानवर इस ट्रैप में नहीं फंसता। सुबह हो जाती है और सूरज की रोशनी के साथ सैमुअल की जिंदगी में भी रोशनी आ गई थी क्योंकि कोई गड्ढे के अंदर एक रस्सी फेंकता है। असल में सैमुअल को बचाने के लिए वही सुअर का बच्चा आया था और उसी ने रस्सी डाली थी। सैमुअल उसको पकड़कर किसी तरह बाहर निकलता है। फिर सुअर उसकी गर्दन का चेन निकालने में भी मदद करता है। सैमुअल देखता है कि उस गाड़ी से जो सुअर बचकर आए थे वो भी सैमुअल के पीछे पीछे यहाँ तक आ गए हैं और यहाँ पर सैमुअल को उन सुअरों का वाइब आने लग जाता है दोस्तों। मतलब वो समझ पाता है कि ये सुअर क्या महसूस करते होंगे। उन्हें भी पता होगा कि इंसान उन्हें इतना अच्छा खाना देकर प्यार और सुरक्षा देने के बहाने उन्हें बांध कर रखते हैं और ये सब वो इसीलिए करते हैं ताकि जब ये बड़े हो जाएं तो इन्हें काट कर खा सकें, अच्छे पैसे कमा पाए। वो सोचते होंगे कि फार्म में तो जीरो आजादी है ही नहीं कुछ, लेकिन हमें वो सुरक्षित जिंदगी नहीं चाहिए जहां हमें पिंजरों में बंद करके रखा जाता है और वो भी सिर्फ इंसानों का पेट भरने के लिए। हमें तो यहाँ जंगल में रहना पूरी आजादी के साथ है। अगर कोई भेड़िया कभी मारकर खा भी ले तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हम उस पिंजरे में वापस तो जाना ही नहीं चाहते। दोस्तों फार्म के सुअरों की फीलिंग्स अब सैमुअल को भी फील होने लग जाती है। सैमुअल इन सुअरों को भी अब अच्छी तरह समझ सकता है। फिर वो सुअरों के साथ जंगल के बाहर आता है। दूसरी ओर सैमुअल के जाने से क्रिस्टी बहुत दुखी होती है। सैमुअल के अंडरवियर को सीने से लगाकर हाँ यार, और कोई कपड़ा तो छोड़ा ही नहीं इन लोगों ने, तो अंडरवियर को सीने से लगाकर वो इमोशनल हो रही होती है।
कि कभी पिया घर आएगा भी या नहीं। तो वहाँ सैमुअल जंगल से बाहर जाने में सफल भी हो जाता है, लेकिन वहाँ बैठकर वो सुअरों के साथ अपने दिल की बातें शेयर करने लगता है। कहता है, मुझे जोर से रोने का भी मन कर रहा है और बेहद खुशी भी हो रही है। मेरी समझ में नहीं आता कि अब मुझे क्या करना चाहिए। असल में दोस्तों सैमुअल ये सोच रहा है कि वैसे इसकी लाइफ में कोई और तो है नहीं। पापा को ढूंढते ढूंढते वो इतनी दूर आकर यहाँ फंस गया था और यहाँ सैमुअल एक गुलाम बनकर रह गया था। गुलाम तो क्या, एक बंदी जानवर की तरह रखा गया था उसे। उसकी लाइफ में सिर्फ खालीपन था, लेकिन यहाँ वो इतने दिन इसलिए टिक पाया क्योंकि उसे क्रिस्टी के साथ अच्छा लगता था। अब सैमुअल बचकर चला भी गया तो एक सूनी सी लाइफ में वापस जाना पड़ेगा उसको, जहाँ पर वो अकेला रहेगा और वो भी किसी नरक से कम नहीं होगा। ये सारी बातें सोचकर लगता है कि उसकी उलझन सुलझ गई है। वो उठकर फार्म की दिशा में देखता है। सुबह होती है तो दिखाते हैं कि वो फार्म की ओर चल रहा है। हमें लगेगा दोस्तों कि जरूर इसकी मत मारी गई है, जो बचने के बाद फिर उसी पिंजरे में कैद होने जा रहा है। पर इसी बीच जैकब और वो दो बुजुर्ग सैमुअल को खत्म करने के इरादे से उसको ढूंढ रहे होते हैं। दोनों बुजुर्ग जैकब को और भी उकसाते हैं कि उसे देखते ही गोली मार दो तुम। साथ ही साथ वो जंकिट को भी कुत्ते की तरह यूज करते हैं सैमुअल को ढूंढने के लिए। वो सूंघता हुआ आखिर सैमुअल के पास पहुंच ही जाता है। जैकब सैमुअल को धमकाता है कि चुपचाप मेरे सारे सुअर वापस कर दो, वरना मैं तेरी जिंदगी सुअर से भी बदतर बना दूंगा। लेकिन आप इन दोनों बुजुर्ग को तो देखिए, ये चिल्लाते हैं कि अरे बातों में टाइम वेस्ट मत करो, भून डालो उसको। लेकिन जैकब सैमुअल को शूट नहीं करता। अब जंकिट गन छीनने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर सैमुअल मर जाएगा तो इनको जंकिट की शादी क्रिस्टी से करवानी पड़ेगी। पर जैकब उसे गन नहीं देता। मौका पाकर सैमुअल बचकर भागने की सोचता है, लेकिन तभी एक गन शॉट सुनाई देता है। असल में जंकिट ने जैकब के पैर पर शूट कर दिया था और वो उन दोनों बुजुर्गों के साथ वहाँ से भाग गया था। लेकिन सैमुअल भागने के बजाय जैकब को वहाँ से उठाकर घर लेकर आता है। सैमुअल को देखकर क्रिस्टी बड़ी खुश होती है, लेकिन पापा की हालत पर वो दुखी होती है। दोनों मिलकर फिर पापा का फर्स्ट एड करते हैं। इतने दिनों तक जैकब सैमुअल को अपना गुलाम समझ रहा था, लेकिन आज जो उसने जैकब की जान बचाई है ना, तो वो सैमुअल को भगवान का भेजा हुआ दूत मानने लगा है। वो सीधे पूछता है दोस्तों कि बेटा सैमुअल, क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे और हमारे साथ रहोगे? सैमुअल को भी क्रिस्टी पसंद है तो वो हाँ कर देता है। तभी सुअर का बच्चा दरवाजे पे आता है और सैमुअल को देखकर अपना माथा पीटता है कि मैंने तुझे कितनी मुश्किल से आजादी दिलवाई थी, लेकिन तू है कि वापस इस नरक में रहने के लिए आ गया मुंह उठाकर। हाँ, कुछ इंसान ऐसे ही होते हैं, कभी नहीं सुधरेंगे ये लोग। इस तरह सोचते हुए वो सैमुअल को घूर रहा होता है, लेकिन तब बाहर इनके फार्म में आग लग जाती है। असल में जंकिट और उन दोनों बुजुर्गों ने इनकी बात सुन ली थी कि जैकब क्रिस्टी की शादी सैमुअल से करवाने वाला है और गुस्से में उन्होंने जैकब के फार्म को जला दिया। जंकिट तो गुस्से में सैमुअल पर भी हमला करने लग जाता है, लेकिन फिर सैमुअल को फार्म में फंसे सुअरों की आवाज सुनाई देती है कि हमें बचाओ। वो जंकिट को मार मार कर वहाँ से भगा देता है और सुअरों को भी बचा लेता है। फिर क्या था, अगले सीन में सैमुअल और क्रिस्टी की शादी होती है। वहाँ वो दो बुजुर्ग विलन्स भी होते हैं दोस्तों। असल में इस इलाके में वो दोनों ही सबसे बड़े धनवान थे, लेकिन जब सबको पता चला कि उन्होंने जैकब का फार्म जला दिया तो बस लोगों ने मिलकर उन्हें जैकब को नया फार्म बनाने के लिए पैसे देने पर मजबूर कर दिया। ऊपर से उन दोनों के फार्म में जानवरों को कोई बीमारी हो गई थी, जिस वजह से सारे जानवर मारे गए थे। मतलब उनको बहुत बड़ा नुकसान हो गया और वो नंबर 1 से 0 पर आ गए हैं। कुछ महीने के बाद दिखाते हैं कि क्रिस्टी प्रेग्नेंट है। एक सुबह की बात है, सैमुअल को बाहर से किसी की आवाज आती है। असल में वही सुअर का बच्चा सैमुअल को बुला रहा होता है, लेकिन अब वो बच्चा नहीं है, बड़ा हो गया है। वो अपने माइंड वॉइस में सैमुअल को बताता है, तुम चाहे यहाँ जितनी भी सुरक्षित महसूस करो, चाहे ये लोग तुम्हें जितना भी प्यार करें, लेकिन ये आजादी नहीं है, पर मुझे आजादी चाहिए। मैं जा रहा हूँ उसी जंगल में जो मेरा असली घर है। सुअर के मन में ये दुख है कि सैमुअल उस काम को भूल गया जिसके लिए वो यहाँ पर आया था, यानी अपने पिता को ढूंढने का काम, और उसके बजाय उसने क्या किया, उसने क्रिस्टी से शादी करके यहाँ पर सेटल होने का मन बना लिया है। तो ये भी तो एक तरह का पिंजरा ही है और सैमुअल यहाँ पर आजाद नहीं है। लेकिन सैमुअल के नजरिए से देखा जाए तो उसे आजादी की नहीं बल्कि एक साथी की जरूरत है, जो उसे भले ही अपने साथ जकड़ कर रखे, लेकिन कोई तो है जिसे सैमुअल अपना कह सके। सैमुअल चाहता तो अभी भी यहाँ से निकलकर बाहर जा सकता है, लेकिन अगर वो जाएगा भी तो उसे क्या मिलने वाला है, उसे पता भी नहीं है कि उसके पिता जिंदा भी है या नहीं। ऐसे में ये सफर जारी रखने में कोई मतलब ही नहीं है। अगर यहाँ से निकलकर वो इससे भी बड़ी मुसीबत में फंस गया तो बताओ क्या होगा, तब तो उसकी हालत और भी बुरी होगी ना। इसलिए सैमुअल डिसाइड कर लेता है कि यहाँ रहना ही सेफ होगा और यही मेरी लाइफ है। लेकिन दोस्तों वो सुअर को नहीं रोकता, क्योंकि उसे अपने तरीके से यार अपनी लाइफ जीने का पूरा हक है, आजादी है। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। शायद कुछ लोगों को ये एंडिंग पसंद ना आए, लेकिन सैमुअल और सुअर अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही है, ये मेरा मानना है। वैसे आप बताइए, क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। बताइए कहानी के कैरेक्टर्स से क्या समझे, कमेंट से बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा।